शब्दों के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के प्रार्थना सत्र को। हम तो चलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के झारिया आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम प्रार्थना के सत्र, प्रार्थना की ताकत, इस वंदना से हम शुरू करते हैं। और सभी हम एक साथ मन में, आप जैसा भी जो आपकी स्थिति है वैसे आप बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की प्रार्थना की ताकत। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतने बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतने बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो सभी अपना गोल कार्ड निकाल लें, और गोल कार्ड को हम मिशन स्टेटमेंट को पहले हम बोलेंगे, इसके बाद फिर गोल कार्ड। तो ओ माय गॉड, थैंक्स टू यू, आई एम ऑन अ मिशन to help 1000 people to lose weight and gain disease free tone body। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मिशन 2022 में हम 1000 लोगों को अच्छे स्वास्थ्य को देने के लिए, उनके वजन को कम करने में, उनके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने में हम उनको मदद कर रहे हैं, और वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मिशन 2022 में हम 1000 लोगों को, उनको पूर्णतः स्वास्थ्य प्रदान करने में हम मिशन पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि उनको वजन कम करने में, उनके इम्यूनिटी बूस्ट करने में, उनको मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक स्वास्थ्य प्रदान करने में हम उनको मदद कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से मिशन 2022 हमारा सफल हो रहा है, जिसमें कि हम 1000 लोगों को पूर्णतः अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, जिसमें उनका वजन कम करने में, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को प्रदान करने में हम आपकी कृपा से इस मिशन में सफल हो रहे हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। और अब हम हमारा गोल स्टेटमेंट। ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरा लक्ष्य है कि 13 दिसंबर 2022 को हम 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे हैं, वह करके जो मुझे पसंद है। पूरी तरह से स्वचालित व्यवसाय में लाखों लोगों को एक खुशहाल, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सिखाने में मदद करते हुए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से मेरा लक्ष्य है कि 13 दिसंबर 2022 को हम 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे हैं, वह करके जो मुझे पसंद है। पूरी तरह से स्वचालित व्यवसाय में लाखों लोगों को खुशहाल, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सिखाने में मदद करते हुए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से
मेरा लक्ष्य है कि 13 दिसंबर 2022 को 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे हैं। वह करके जो मुझे पसंद है, पूरी तरह से स्वचालित व्यवसाय में लाखों लोगों को खुशहाल आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सिखाने में मदद करते हुए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और अब हम हमारा जो मिलेनियल्स का जो एफर्मेशंस है हम वो रिपीट करते हैं। आप लोग इन शब्दों को रिपीट करेंगे अपने मन में या जोर जोर से बोल के करेंगे, बहुत अच्छा है। आपके पास माहौल वैसा नहीं है तो आप इनको मन में दोहराइएगा जरूर, और ये जरूर महसूस कीजिएगा जो शब्द बोले जा रहे हैं वो हमारे जीवन में अक्षरशः पूरे हो रहे हैं। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरी आंतरिक दुनिया मेरी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। मैं अपने विचारों पर ध्यान देता हूँ और सिर्फ उन्हीं को अपनाता हूँ जो मुझे शक्ति देते हैं। मैं अपने जीवन में बीते हुए पैसों की असफलता के अनुभवों को भूलकर नया और समृद्ध भविष्य बना रहा हूँ। मैं अपने वित्तीय सफल होने का एक सटीक स्तर बनाता हूँ। मेरा लक्ष्य अरबपति और उससे अधिक बनना है। मैं बड़ा सोचता हूँ और हजारों हजारों लोगों की मदद करता हूँ। मैं बड़े उत्साह और लगन से अपने मूल्यों को दूसरों की उन्नति के लिए उनके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं एक उत्कृष्ट प्राप्त करता हूँ। मैं अपने जीवन में भारी मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए खुले मन से पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं लगातार सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरी आंतरिक दुनिया मेरी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। मैं अपने विचारों पर ध्यान देता हूँ और सिर्फ उन्हीं को अपनाता हूँ जो मुझे शक्ति देते हैं। मैं अपने जीवन में बीते हुए पैसों की असफलता के अनुभवों को भूलकर नया और समृद्ध भविष्य बना रहा हूँ। मैं अपने वित्तीय सफल होने का एक सटीक स्तर बनाता हूँ। मेरा लक्ष्य अरबपति और उससे अधिक बनना है। मैं बड़ा सोचता हूँ और हजारों हजारों लोगों की मदद करता हूँ। मैं बड़े उत्साह और लगन से अपने मूल्यों को दूसरों की उन्नति के लिए साझा कर रहा हूँ। मैं एक उत्कृष्ट प्राप्त करता हूँ। मैं अपने जीवन में भारी मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए खुले मन से पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं लगातार सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरी आंतरिक दुनिया मेरी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। मैं अपने विचारों पर ध्यान देता हूँ और सिर्फ उन्हीं को अपनाता हूँ जो मुझे शक्ति देते हैं। मैं अपने जीवन में बीते हुए पैसे की असफलता के अनुभवों को भूलकर नया और समृद्ध भविष्य बना रहा हूँ। मैं अपने वित्तीय सफल होने का एक सटीक स्तर बनाता हूँ। मेरा लक्ष्य अरबपति और उससे अधिक बनना है। मैं बड़ा सोचता हूँ और हजारों हजारों लोगों की मदद करता हूँ। मैं बड़े उत्साह और लगन से मूल्यों को दूसरों की उन्नति के लिए साझा कर रहा हूँ। मैं एक उत्कृष्ट प्राप्त करता हूँ। मैं अपने जीवन में भारी मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए खुले मन से पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं लगातार सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अब आप लोग मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं और मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ। आप लोग जो भी ये वीडियो चलते हैं इनको इतना रियलाइज जरूर कीजिएगा कि जो शब्द बोले जा रहे हैं वो शब्द आपके जीवन में अक्षरशः होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मुझे 15-20 दिन हुआ है, लेकिन जब से मैं इसको रेगुलर किया है मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस नए नए एनर्जी के होने लगे हैं। आप लोगों को साथ भी ये चीज हो सकती है। बस ये है कि इसको आप जितना करें उसको आप ये महसूस करें कि वो सारी चीजें हमारे साथ होने लगी हो रही हैं। होने लगी नहीं, हो रही हैं। आप देखिएगा जितना दिल और दिमाग के साथ आप इसको करेंगे उतना जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो होता क्या है, आज की डेट में बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं लेकिन उनकी प्रेयर सफल क्यों नहीं होती? क्योंकि वो दिल और उनके दिल में कुछ चलता है, दिमाग में कुछ चलता है। इसीलिए तो यहाँ हम दिल और दिमाग के अलाइनमेंट को यदि एक कर लेंगे तो हमारी जो प्रेयर है वो भी हमारे लिए अक्षरशः हमारे लिए होना शुरू हो जाएगी।
तो चलिए रेडी हो जाएं सभी, सीधे बैठ जाएं और गहरे गहरी सांस लें। आराम से सांस को लेना है और आराम आराम से सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर, आ रही है। ओके, तो आप लोगों सभी बैठ जाएं, आराम आराम से रिलैक्स रिलैक्स मोड में बैठ जाएं और रिलैक्स मोड में आप गहरी गहरी सांस आराम से लें और धीरे धीरे सांस को आपको बाहर छोड़ना है। जैसे जैसे सांस आपके शरीर के अंदर जा रही है, वैसे वैसे आप ये महसूस करें कि आपके शरीर में संसार की वो सकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके अंदर जैसे जैसे श्वास बाहर जा रही है, वैसे वैसे आप महसूस करें कि आपके जीवन के जितने भी विकार हैं, वो विकार सभी के सभी आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं। आप अपने आप को जीवन में हल्का महसूस कर रहे हैं, हल्का प्रसन्न चित्त। आप मुस्कुरा के देखिए, आपके शरीर में जैसे ही आप मुस्कुराते हैं, वैसे ही आपको एक अलग से ऊर्जा मिलती है। आप जब मुस्कुराना शुरू करते हैं, तो आपको एक अलग से ऊर्जा मिलती है। अब आप आसन में बैठे रहिए और धीरे धीरे जो आप सांस ले रहे हैं, सांस की प्रक्रिया बराबर चलती रहेगी। अब आपको ध्यान देना है, जो सांस आपकी जा रही है और जो सांस आपकी बाहर आ रही है, इसमें वही आप ध्यान कीजिएगा कि हमारे जीवन में सांस अंदर जा रही है और उस सांस के माध्यम से संसार की सारी शक्तियां हमारे शरीर में, सकारात्मक शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं और हमारे जीवन में जो लक्ष्य हमने रखा है, जो मिशन हमने रखा है, जो हमारे जीवन में हमारे स्वयं का, हमारे परिवार का, हमारे पड़ोस का, हमारे शहर का, हमारे राज्य का, हमारे देश का, जो भी कहने चाहिए हमारा मकसद है, मकसद हमारा सही है, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। वो सारी शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। हम परमात्मा को धन्यवाद करते हैं। आप धीरे धीरे सांस को आप बाहर छोड़िए। आप जैसे ही धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हैं, आपके शरीर से जितने भी आपके विकार हैं, शारीरिक, मानसिक, विचारों के, जो भी हमारे नकारात्मक चीजें हैं, वो सांस के माध्यम से आपके शरीर से बाहर जा रही हैं और आपके शरीर से जैसे ही विकार बाहर जाते हैं, आप अपने आप को प्रसन्न चित्त महसूस करते हैं। एक मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर, आपको बड़ा शरीर हल्कापन लगता है। शरीर का जितना भी नकारात्मक चीजें हैं, वो सब की सब बाहर जा रही हैं। अब आप पुनः सांस को अंदर लीजिए और अब हम चलते हैं एक सरोवर के किनारे। आंख बंद रखिएगा। जिन चीजों को मैं बोल रहा हूं, उनको आप कोशिश कीजिएगा कि वो चीज आपके साथ आप वैसा कर रहे हैं। मन से आपको फॉलो करना है, क्योंकि मन की जो गति है हमारी 1 नैनो सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक दूरी तक जाती है। 1 नैनो सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति किलोमीटर। आप पुनः गहरी सांस लें, आराम से गहरी गहरी सांस लें। जैसे जैसे सांस आपके शरीर के अंदर जा रही है, इस दौरान बहुत सारे विचार आएंगे। उन विचारों को आपको एक तरफ उठा के फेंक देना है। नकारात्मक विचारों को हमें उठा के यूं फेंक देना है जैसे हम कचरे को फेंक देते हैं। और अब आप पुनः आराम से सांस को अंदर ले रहे हैं।
सांस हमारे शरीर में अंदर जा रही है, कुछ देर के लिए सांस को रोक के रखिए। कुछ देर के लिए आप शरीर को स्थिर करके रखिए। आप सांस को रोक के रखिए। आप देखिए आपकी सकारात्मक शक्ति आपके शरीर में आपको ताकत दे रही है, ऊर्जा दे रही है। और धीरे धीरे सांस को अब आप बाहर छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे सांस को अब आप बाहर छोड़ रहे हैं। और शरीर में जो भारीपन है, शरीर में जो थकान है, शरीर में जो विकार है, शरीर में जो मानसिक विकार है, वो सारे के सारे विकार हमारे बाहर जा रहे हैं और हम प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। हमारा शरीर प्रफुल्लित हो गया है, मन प्रसन्न हो रहा है। आप मुस्कुराते तो देखिए। इस दौरान आप किसी को मुस्कुराहट देंगे तो मुस्कुराहट मिलेगी। आप किसी को क्रोध करेंगे तो आप मन में विचार लेके आइए उसके प्रति, अपने आप वह व्यक्ति आपकी वैसे ही भावना से देखने लगेगा। आप कभी अनुभव किया होगा या अगर करके देखिएगा, जब भी आप रास्ते में चले जाते हैं, आप किसी व्यक्ति की तरफ देखना शुरू करते हैं, आप मन में विचार लाते हैं, वह व्यक्ति आपको मुड़ के देखने लगता है। आप उसको एक बार स्माइल करके देखते हैं, वह भी स्माइल करके देखता है। आप उससे नजरें चुरा के देखते हैं, वह भी नजरें चुराने लगता है। अब आप सरोवर के किनारे धारा प्रवाह चल बह रहा है। तरंगे हमारे विचारों की भांति वह तरंगे जल में उथल पुथल मचा रही हैं। उन्हीं तरंगों को शांत करने के लिए जब जल में अथाह गहरापन आ जाता है तो वह तरंगे दिखना बंद हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में भी हम विचारों में गंभीरता ले आते हैं। जब हमारा जीवन गंभीर हो जाता है, हमारे विचार भी स्थिर हो जाते हैं। हमारे विचार भी वैसे ही स्थिर होने लगे हैं जैसे कि एक जल में, गहरे पानी में हमें तरंगे दिखाई नहीं देती, वैसे ही हमारे विचारों में गंभीरता आ गई है। हमारे जीवन में गंभीरता आ गई है और हमारे विचार स्थिर होने लगे हैं। हम जो चाहते हैं हम वही सोचते हैं। हमारे विचार हमें शक्ति देते हैं। हमारे विचार हमें शक्ति देते हैं। मेरी आंतरिक दुनिया मेरी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। मैं अपने विचारों पर ध्यान देता हूँ और उन्हीं को ध्यान देता हूँ जो मुझे शक्ति देते हैं। नकारात्मक विचारों को मैं कचड़े की भांति उठा के फेंक देता हूँ, क्योंकि कचरा एक न एक दिन हमारे जीवन में बहुत सारे नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। इसलिए मैं कचरे को यूं फेंक देता हूं। अपने जीवन में मैं बीते हुए पैसे की असफलताओं को भूलकर मैं नया और समृद्ध भविष्य बना रहा हूं। मैं वित्तीय सफल होने का एक सटीक स्तर बनाता हूं। मेरा लक्ष्य अरबपति और उससे अधिक बनना है। मैं बड़ा सोचता हूं। मैं हजारों हजारों लोगों की मदद करता हूं। मैं मदद कर रहा हूं। मैं बड़े उत्साह और लगन से अपने मूल्यों को, अपने ज्ञान को, अपने विचारों को, अपनी कला को दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए मैं उनके साथ साझा करता हूं। मैं एक उत्कृष्ट प्राप्त करता हूं। मैं एक उत्कृष्ट प्राप्त करता हूं। मैं अपने जीवन में भारी मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए खुले मन से पूरी तरह से तैयार हूं। मैं लगातार सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब हम उस सरोवर से समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और समुद्र में जो तरंगे उठ रही हैं, ज्वार भाटा उठ रहे हैं, वो ऐसे मानो हमारे विचारों को, जैसे जैसे ज्वार उठता है हमारे विचार में उथल पुथल आ जाता है। जैसे जैसे जल की जो गति है शांत होती है, हमारे विचारों की गति भी शांत होती है। हमारे विचारों में स्थिरता आ गई है, गंभीरता आ गई है। समुद्र की भांति हम शांत हो गए हैं, शांत हो गए। ओम शांति। ओम
अब हम समुद्र से थोड़ा सा एक और भ्रमण करने चलते हैं। हम चलते हैं एक गार्डन की ओर। तो गार्डन में हरी भरी घास, हरे भरे पौधे, चारों तरफ गुलाब के फूल, चमेली के फूल, रात रानी के फूल, वो सुगंधित खुशबू आ रही है। हमारा मन प्रसन्न हो गया। जिस प्रकार से नाना प्रकार की फूलों से जो खुशबू हमारे विचारों को प्रसन्न कर देती है, वैसे ही हमारे जीवन में जो सकारात्मक विचार आ रहे हैं, हमारे जीवन को खुशबू से भर देते हैं। हमारा मन प्रसन्न और प्रसन्नचित्त होकर गार्डन में मुस्कुराते हुए गार्डन का भ्रमण कर रहे हैं। हरियाली हमारे जीवन को संकेत देती है, हमारे जीवन में सकारात्मक विचार। हम गार्डन के भ्रमण करके हम वहां पर आराम करते, उस जो ग्रीन ग्रास है, उस ग्रीन ग्रास पे हम आराम से लेट गए हैं, हमारे शरीर को रिलैक्स कर। और अब आप ग्रीन ग्रास पे लेटे हुए आराम से अपनी गहरी गहरी सांस को लेते हुए आप नीचे नीचे उतरते जाइए, गहराई में उतरते जाइए, अपने विचारों की गहराई में उतरते जाइए, और धीरे धीरे और धीरे धीरे अपने आप को और धीरे धीरे नीचे उतारिए, रिलैक्स कीजिए और महसूस कीजिए कि आपका शरीर हल्का हो गया है, हल्का हो गया है। आपका नाखून से लेके आपके पंजे, घुटने तक आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। दाएं पैर के नाखून से दाएं पैर के घुटने तक आपका शरीर रिलैक्स हो गया है। अब आपका दाएं घुटने से आपके जंघा तक आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, हल्का हो गया है। शरीर का भारीपन खत्म होता जा रहा है और पुनः आपके दाएं पैर से लेके आपके दाएं हाथ, दाएं कंधे तक आपका शरीर रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स। और आप विचारों की गहराई में नीचे उतरते जाइएगा और आपका शरीर दाएं पैर के अंगूठे से लेके आपके दाएं सिर तक, कान, आंख, नाक, चेहरा, आपका दायां भाग पूरा रिलैक्स हो गया है। अब आप पुनः बाएं अंग की ओर चले। बाएं अंगूठे, पैर के अंगूठे से लेके आपका पंजा, आपका घुटना हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं आप। शरीर का सारा भारीपन आपका खत्म हो गया। अब आप ग्रीन ग्रास पे लेटे हुए आपके दाएं बाएं पैर के अंगूठे से लेके आपके बाएं जंघे तक आपका शरीर रिलैक्स हो गया है। और आप बाएं अंगूठे से आपके बाएं शरीर के जो भी आपका कंधा है, हाथ है, हाथ की अंगुलियां, हाथ का टोहनी, ये रिलैक्स हो गई। आप ग्रीन ग्रास पे लेटे हुए आप महसूस करें कि आपका शरीर बाएं पैर के अंगूठे से लेके आपके बाएं कान, बाएं नाक, बायां आंख, बायां गाल आपका हल्का हो गया और पूरा शरीर आपका दाएं बाएं अंगूठे से लेके आपके सिर तक, आपके कंधे तक, आपके कमर, जंघा, घुटने आदि आपका शरीर हल्का हो गया है, हल्का। आप ग्रीन ग्रास पे लेटे हुए अपने शरीर को उस गार्डन में लेटे हुए एंजॉय कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही है, मुस्कुराहट। आप अपने विचारों की गहराई में उतर चुके हैं। अब आप इस स्थिति में आप जो भी बोलेंगे आपकी जीवन में वो अक्षर सा पूरा होगा। आप अपने गोल कार्ड को रिपीट कीजिए, जो भी आपका गोल है। मैं अपने गोल कार्ड को रिपीट करूंगा, आप अपने गोल कार्ड को मन में रिपीट कीजिएगा। मैं अपने मिशन को रिपीट करूंगा, आप अपने मिशन को रिपीट कीजिएगा।
मैं अपने अफर्मेशंस को रिपीट करूंगा, आप अपने अफर्मेशंस को रिपीट कीजिएगा। इस स्थिति में आप स्वास्थ्य को लेके विचार करेंगे, आपको स्वस्थ मिल जाएगा। आप पैसे को लेके विचार करेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। आप किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए बात करेंगे, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। स्टूडेंट अपने एग्जाम को लेके बात करेगा, उसे वो मिल जाएगा जितना वो चाहता है। तो रिपीट कीजिएगा। आप गहरी गहरी सांस लेते हुए इसी अवस्था में आप अपने गोल को मन में रिपीट कीजिएगा कि वह पूरा पूरा हो चुका है, और पूरा होने के बाद जो हम खुशी महसूस करते हैं, उस खुशी का आप आनंद लीजिए। आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं इसका। गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने गोल को आप रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, और गोल आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और अब आप उस समुद्र की गहराई से आप बाहर निकल आए रहे हैं, और आपने पहली सीढ़ी के पायदान पर पैर रखा हुआ है, और आप ऊपर आते जा रहे हैं। अपनी पहली सीढ़ी से आपने दूसरी सीढ़ी के ऊपर पायदान रखा हुआ है, और आप अपने जैसे जैसे आप सीढ़ी के पायदान पर चढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर रहे हैं। आप खुशी मना रहे हैं। तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, छठवीं सीढ़ी पर आप आ चुके हैं। छठवीं सीढ़ी पर जैसे ही आप आते हैं, आपको संसार की वो खुशियां नजर आने लगती हैं जो हमारे जीवन में हमें चाहिए। सातवीं सीढ़ी, आठवीं सीढ़ी, नौवीं सीढ़ी, आप 10वीं सीढ़ी पर सर्वोच्च ऊंचाई पर आप आ चुके हैं। आप खुशी मना रहे हैं, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप अपने परिवार वालों को, अपने समाज वालों को, अपने इष्ट मित्रों को बुलाकर खुशियां मना रहे हैं। आप 10वीं पायदान पर आ चुके हैं, और 10वें पायदान पर आप अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने विचारों को शांत कीजिए, और 3 बार उच्चारण करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, और आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मल के आप अपने आंखों पर, क्योंकि हाथों से वो शक्ति आपके अंदर आई हुई है विचारों की, जो आप अपने ज्योति, आंखों की जो ज्योति है उसके माध्यम से आप उसको अंदर महसूस कर रहे हैं। ओ आप अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ के, और धीरे धीरे आंखों को आप खोलेंगे, और अपनी हथेलियों को दोनों आंखों पर आप ऐसे लगाएंगे, और आंखों को धीरे धीरे खोल के अब आप देखिए आपका संसार आपको कैसा नजर आ रहा है। ये रहा आज का हमारा मेडिटेशन का सत्र। आप अपने विचार हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, चैट मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं। और अब हम करते हैं वाटर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि समय अब हमारे पास कम बचा हुआ है। तो आप लोगों का वाटर आपके पास रेडी होगा, सभी का रेडी है? जी सर, जी सर।